आज इंस्टाग्राम रील्स खोलो या यूट्यूब के शॉर्ट्स, हर जगह एक ही सवाल है। रेप एक्यूज्ड बाबा जो हैं वो पेरोल पर बार बार बाहर जा रहे हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य जी को कहा जा रहा है कि उन्हें उनकी आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी। ऐसा क्यों? आज हम इमोशंस से नहीं, आज हम कानून के जरिए बात करेंगे। आदि शंकराचार्य जो पोस्ट है वो कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है। जैसे कलेक्टर को सरकार अपॉइंट करती है और जज को कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट करता है, वैसे ही आदि शंकराचार्य पोस्ट को कोई भी सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट नहीं करता है। ये कोर्ट ये सिर्फ देखती है कि कौन ऑथराइज्ड है। कोर्ट ये नहीं देखती कि कौन ज़्यादा धर्मी है। आदमी गुस्सा होता है और पूछता है अगर वो आदि शंकराचार्य हैं तो प्रूफ क्यों? तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने कहा कि माँ कसम ये ज़मीन मेरी है, तो कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप माँ कसम खाइए, आपसे ये पूछेगी कि इसकी रजिस्ट्री कहाँ पर है। वैसे ही उनसे ये नहीं पूछा जा रहा कि वो कितने धर्मी हैं, ये पूछा जा रहा है कि कहाँ डिस्प्यूट हुई, आपको किसने चुना है, और क्या आपके पास कोई कानूनी दस्तावेज है जो आपको प्रूव करे कि आप आदि शंकराचार्य हैं। अब एक और सवाल, रेपिस्ट बाबा पेरोल पर बाहर क्यों है? तो ये इमोशनली तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन लीगली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो लोग पेरोल पर बाहर हैं तो वो लोग निर्दोषी कहलाएंगे। वो लोग निर्दोष नहीं हैं, लेकिन बस प्रोसीजर के पार्ट की वजह से वो लोग कुछ समय के लिए जेल से बाहर हैं। देखता कि लोग क्या सोचेंगे। लॉ ये देखता है कि लीगली क्या प्रोसेस पॉसिबल है। वैसे ही अगर कोई बाबा जेल में है और वो टेम्परेरी बाहर आ जाए, ये कोई मॉरल डिसीजन नहीं है, ये लीगल प्रोसीजर है। यहीं पर पब्लिक कन्फ्यूज होती है। एक तरफ शंकराचार्य केस और नोटिस, और दूसरी तरफ क्रिमिनल इक्वल टू पेरोल से पे बाहर है। तो लगता है ये सिस्टम बायस्ड है। एक पब्लिक डिस्प्यूट है तो दूसरा पनिशमेंट मैनेजमेंट का इशू है। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों को मिक्स ना कीजिए। इंडिया में ये सबसे बड़ी गलती होती है, हम लॉ और जस्टिस को मिक्स कर देते हैं। लॉ के लिए प्रूफ चाहिए, प्रोसेस चाहिए, लेकिन जस्टिस के लिए इमोशन चाहिए और मोरालिटी चाहिए। जब हम इन दोनों को एक कर देते हैं तो सिर्फ कन्फ्यूज़न और गुस्सा ही पैदा होता है। इस वीडियो का मतलब ये नहीं कि सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। इस वीडियो का मतलब ये है कि अगर आप बिना कानून जाने डिसीजन लेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि लॉ गलत है तो लॉ को बदलने की बात करें। सिस्टम को गाली देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।